हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास। मुगलों को रिफ्यूजी बताकर ट्रोल हुए नसीरुद्दीन शाह। कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। हरभजन सिंह ने लॉस्ट इन ट्रांसलेशन के फिर से मजे ले लिए। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात फुटबॉल और बास्केटबॉल के इस अड्डे की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। हैशटैग भांति भांति के चले, जैसे हैशटैग एक्सटेंशन दो भीख नहीं, हैशटैग एक्सटेंड ड्यू डेट्स टुडे और हैशटैग एक्सटेंड ड्यू डेट इमीडिएटली। ऐसे हैशटैग ट्रेंड होते दिखे। वैसे तो ट्रेंड चलाने का काम कहाँ खलीहरों का या पार्टियों के आईटी सेल में जवानी गलाते लोगों का या फिर बिना ऑफेंड हुए हाय मेरी भावना आहत हो गई की नौटंकी करने वाले बेरोजगारों का होता है। लेकिन ये वाला ट्रेंड टैक्स पेयर चला रहे थे। हाँ, वही टैक्स पेयर्स जिनके पैसे कुछ लोगों को लगता है कि मुफ्त शिक्षा में बर्बाद हो जाते हैं। आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। डेडलाइन पर काम करने की आदत हम सबको कितनी है आपको तो पता ही है। तो 2 बार डेट बढ़ने पर भी कई लोग आईटीआर फाइल नहीं कर पाए थे। साथ में टेक्निकल समस्याएं तो वाह वाह वाह, एकदम बहुरंगी समस्याएं लोग झेल रहे थे। माने जितनी मेहनत पैसा कमाने में नहीं करनी पड़ती उससे ज्यादा आईटीआर फाइल करने में लग रही थी। पोर्टल चलाओ, एक्सटेंशन दो, आज दो, अभी दो, ऐसी बातें कही गई। कोई खबरों पर बोला माँ जी ये टैक्स पेयर्स का ही पैसा है जो आपके पास गिरवी था। कोई बोला वेटिंग फॉर द फेक नोटिफिकेशन नाउ, एक बार फेक वाली आ जाए फिर ओरिजिनल भी आ जाएगी। हाईएस्ट टेस्ट ऑफ पेशेंस, कांट डिसाइड, न्यू ईयर का काउंटडाउन करें आईटीआर भरने की आखिरी तारीख का। निर्मला सीतारमण को कोसते हुए लोग बोले भुगतो अब, पहले ही कहा था ये प्याज नहीं खाती, उसी तरह ही अपना रिटर्न भी फाइल नहीं करती, साइट नहीं चले ताई को फर्क नहीं पड़ता। लंदन का एक वीडियो ट्विटर पर वायरल है। न्यूज फॉर ऑल नाम के हैंडल से आया, मूलतः टिकटॉक का वीडियो है। हाँ, उधर अभी टिकटॉक चल रहा है। एक दिन में 25 लाख के करीब लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। नजर क्या आता है कि वहां के शाही महल के आगे जो गार्ड्स वगैरह रहते हैं वो मार्च करके जा रहे होते हैं। उनके सामने एक आ जाता है बच्चा, तो जैसा वो करते हैं आपने कई वायरल वीडियोज में देखा ही होगा, जोर से चिल्लाते हैं, बच्चा घबरा जाता है और गिरकर एक गार्ड के पैर के नीचे आ जाता है। वो भी उसे लगभग कुचलते हुए सा निकल जाता है। अब वीडियो तो वायरल है ही, लेकिन लोग इस बहस में भी कूद पड़े हैं कि क्या गार्ड को ऐसा करना था, क्या वो सही था। कुछ कह रहे हैं कि सबको पता है कि कैसे नियम के नाम पे अजीब तरीके से वो लोग काम करते हैं, तो पेरेंट्स को बच्चे वहाँ नहीं छोड़ने चाहिए। वैसे मैं सोचता हूँ कि ब्रिटेन वाले हैं, बच्चे को ही उनके रास्ते दूर रखना चाहिए था। उनका तो दूसरे के देशों में धड़धड़ाते हुए घुसाने का और लोगों को कुचलने का इतिहास रहा है। ये तो फिर उनका ही देश था, यहाँ तो क्या ही करेंगे, क्या ही कह दें। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। एक इंटरव्यू के हवाले से नसीरुद्दीन शाह की बातें वायरल हैं, जिसमें उन्होंने कहा मुगलों के कथित अत्याचार समय समय पर हाईलाइट होते रहते हैं, हम क्यों भूल जाते हैं, मुगल वही लोग हैं जिन्होंने इस देश की खातिर अपना योगदान दिया है। आगे उन्होंने कहा आप उन्हें चाहें तो शरणार्थी कह सकते हैं, रिफ्यूजी। अब इसी रिफ्यूजी वाली बात पर बमचक कटी है। मुगल, जिन्ना, औरंगजेब, अकबर टाइप्स कीवर्ड वैसे भी सोशल मीडिया पर लोगों के फेवरेट टॉपिक हो पड़े हैं। बकैतियों की अपरंपार गुंजाइश होती है इन कीवर्ड्स में। तो फिर क्या था, लोग सीधा पिसान लेकर नसीरुद्दीन शाह पर चढ़ बैठे। पलक नाम की यूजर ने लिखा मुगल्स आर रिफ्यूजी बट कश्मीरी हिंदूज इन बांग्लादेश, हिंदूज इन पाकिस्तान आर जस्ट ऑन वेकेशन। संजय नाम के यूजर ने लिखा नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि मुगल रिफ्यूजी थे, अब और क्या सुनना बाकी था। यदि कोई शरणार्थी आता है तो मूल निवासियों को मारता है, उनके मंदिरों को नष्ट कर देता है और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करता है, तो उनके लिए एक शब्दकोश है, कॉलोनाइजर्स और इन्वेडर्स। मतलब ये शायद ऐसा कहना चाह रहे थे कि इस शब्दकोश में शब्द है। कोई ऐसी बातें लिखता मिला कि नसीर साहब जब आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप उसे शरणार्थी कहते हैं क्या। मुगल भारत के निर्माता नहीं कॉकरोच थे, वो फिल्म का ये रेफरेंस है, उसका डायलॉग था ना वो कॉकरोच वाला। किसी ने उनकी बात को ट्विस्ट करते हुए लिखा नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि मुगल असली राष्ट्र निर्माता हैं, तो मौर्य, शुंग, हर्षवर्धन, चोल साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, सिख, राजपूत, जाट जैसे महान राजवंश कौन थे। फिर किसी ने उन्हें ही सलाह दे दी कि आप बेहतर एक्टर हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप ऐसी बयानबाजी करें जिससे विवाद पैदा हो। इसके अलावा उन्होंने देश में बढ़ रही हेट स्पीच को भी देश को गृह युद्ध की ओर धकेलने वाला बताया था। ट्विटर ने उसे ऐसा ट्विस्ट कर दिया कि वो गृह युद्ध का आह्वान कर रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह से ट्विटर वाले बहुत प्यार करते हैं, मस्त टाइम चल रहा है। फिलहाल तो रिफ्यूजी वाली बात वो ट्रोल हो रहे हैं। हैशटैग अरेस्ट मौलाना साद, हैशटैग रिलीज कालीचरण महाराज और कालीचरण महाराज जैसे
ट्रेंड होते आज नजर आए। कारण ये रहा कि रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अपशब्द बोलने वाले कालीचरण अरेस्ट हो गए हैं। और रायपुर पुलिस ने कालीचरण को धर लिया। पुलिस धर लेती है तो रिएक्शन आते हैं, आए भी। अव्वल तो एमपी की आपत्तियों के लिए मशहूर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का वीडियो आया और अपनी मशहूरियत के अकॉर्डिंग वो वही करते नजर आ रहे थे, आपत्ति जता रहे थे। छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यशैली पर उन्होंने आपत्ति जताई, वीडियो देखिए। आपत्तिजनक है, हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का। ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। गिरफ्तारी के टाइम की एक फोटो भी बड़ी वायरल हुई जिसमें वो ऐसे हाथ बांधे हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस पूछती मिली मध्य प्रदेश के गृह, अच्छा इन्होंने एक तो ग्रह गलत लिखा है, खैर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस कार्यवाही पर आपत्ति क्यों जताई, जबकि होना यह चाहिए था कि नरोत्तम मिश्रा जी इस अपराधी की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर कार्यवाही करवाते। खैर हम तो यही कहेंगे मिश्रा जी कि न्याय में इतना विलंब नहीं होना चाहिए कि वो अन्याय लगने लगे। कांग्रेस वाले अपनी पीठ थपथपाते मिले कि भाजपा शासित उत्तराखंड में नरसंहार के लिए उकसाने वाले भाषण दिए दोषी आजाद घूम रहे हैं। रायपुर में विवादास्पद जहरीले और भड़काऊ भाषण देने वाले कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। गांधी और गोडसे के बीच का फर्क साफ है। मौलाना साद का जिक्र करते लोग मिले, हैशटैग भी चल रहा था, हमने बताया। कालीचरण महाराज तो गिरफ्तार हो गए हैं क्योंकि वो हिंदू धर्म गुरु हैं, लेकिन मौलाना साद का आज तक भी पता नहीं है, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। भाजपा को ब्लेम करते हुए लोगों ने लिखा कालीचरण के समर्थन में भाजपा मैदान में, कालीचरण की जुबान थी, शब्द तो भाजपाई था। डायलॉग बाजी भी हुई कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण उर्फ अभिजीत सराग के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, ऐसा लोगों ने लिखा। अब तेरा क्या होगा कालिया, सरदार मैंने आपका नमक खाया है तो अब जेल में सड़। भाजपा नेताओं ने इस गिरफ्तारी को शासन का दुरुपयोग लिखा तो लोग बोले राष्ट्रपति महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण उर्फ अभिजीत धनंजय सराग की गिरफ्तारी पर भाजपा नेताओं का दर्द इनके गोडसे प्रेमी होने का प्रमाण है। कांग्रेस समर्थकों ने आपत्ति पर आपत्ति उठाते हुए कहा कि एमपी के गृह मंत्री को आपत्ति पे आपत्ति उठाते हुए एमपी के गृह मंत्री को लेबल कर दिया कि गोडसे भक्त कालीचरण गिरफ्तार क्या हुआ। मध्य प्रदेश के गोडसे प्रेमी गृह मंत्री को बुरा लग गया, मतलब ये गृह मंत्री को ऐसा कह रहे थे। लोगों ने सावरकर को निशाना बनाते हुए माफी मांग ले कालीचरण वीर कहलाएगा, ऐसा भी लिखा। ट्विटर पर आज बड़े मजे की घटना हुई। हरभजन सिंह ने एक पुरानी बात वापस से याद दिला दी। वैसे तो व्हाट्सएप पर 2 दिन से ये तस्वीर घूम रही थी, हरभजन सिंह तक पहुंची होगी तो उन्होंने भी वापस शेयर कर दी। वापस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब ये घटना पहली बार हुई थी तब भी हरभजन सिंह ने 2017 में उस पर मजे लिए थे। हुआ ये था कि 2017 में हरभजन सिंह ने विराट कोहली को बर्थडे विश करते हुए ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर कहा था। एक अखबार ने इसका ट्रांसलेशन कुछ ऐसा किया कि भज्जी ने कोहली को दूसरी माँ कहा। ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर को दूसरी माँ और भाई इन्होंने लिख दिया अखबार में। अब चूंकि ट्वीट पुराना था इसलिए लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हुए, लेकिन एक डार्क जोक साथ में मार गए। इस साल वाली बधाई का स्क्रीनशॉट लगा के लिखा कुछ तो गड़बड़ है। इस साल का ट्वीट तो ये था, ना भाई बोला, ना माँ बोला, ना मंकी बोला। अब मंकी वाली बात जिसको पता है उसको पता है एंड्रयू। लोग मजे लेते हुए बोले समाचार पत्रों के दफ्तरों में बड़े वाले अंग्रेज बैठे हैं। किसी ने खुद पर जोक मारा कि संपादक भी मेरी तरह अंग्रेजों से आज तक बदला ले रहा होगा खराब अंग्रेजी से। उमर अकमल का वो कालजयी पोस्ट कौन भूल सकता है, मदर फ्रॉम अनदर ब्रदर वाला। उसको याद करते हुए लोगों ने लिखा भज्जी ने कामरान अकमल से प्रेरित होकर कोहली को जन्मदिन की बधाई दी। जी देखिए यही होता है जब आप दूसरे का मजाक उड़ाने के चक्कर में खुद का मजाक उड़वा लेते हैं। वो उमर अकमल थे, कामरान अकमल नहीं। और भज्जी ने ऐसी बधाई नहीं दी थी, अखबार वाले ने ऐसा उसको ट्रांसलेट कर दिया था। बाबूराव के हवाले से हरभजन सिंह की गति दिखाई गई। कोई इसे पत्रकारिता लेवल अल्ट्रा प्रो मैक्स बताता मिला। जबरन हरभजन सिंह की गलती बताता अगला ट्वीट आप देखिए, आपको बेचारे अखबार वाले की गलती छोटी लगने लगेगी। गजल और शायरी कभी कभी नाम के यूजर ने अर्थ के अनर्थ होने के बाद एक बार फिर अर्थ का अनर्थ किया।
अलग ही ट्रांसलेशन पेश किया, कहा हा हा हा, ट्वीट में भी गलती है और ट्रांसलेशन करने वाला तो माशा अल्लाह है। ट्वीट में मदर की जगह पेरेंट्स लिखना था, नहीं तो हरभजन के ट्वीट से लग रहा था मानो उनके पिताजी ने 2 शादियां की थी और विराट का जन्म उनकी दूसरी माँ से हुआ है। पर इतना गौर करता है, इनको प्लीज कोई समझाए कि ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर का मतलब सौतेला भाई नहीं होता है। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज हम जिस इंस्टा हैंडल की बात कर रहे हैं वो है प्यूबिटी स्पोर्ट, PUBITYSPORT, छोटे में सब कुछ। फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों पर इनका फोकस रहता है। इसको सुझाया है हमारे दत्ता ने, हमारे स्पोर्ट्स वाले साथी धोनी द्रोही सूरज ने। स्पोर्ट्स से याद आया, ललन टॉप स्पोर्ट्स का यूट्यूब चैनल भी आपके बीच आ चुका है, उसे भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फेसबुक पे भी है वो। दद्दा ने एक कहानी टीच करने को भी कहा है, हमको याद आया। वो कुछ कहानी ऐसी है जैसे शुरू होती है, वैसे हम बता देते हैं दद्दा ने हमको जो बताया। साल 1967 लंदन के बेहद ठंडे समर की एक शाम, इंग्लैंड टूर पर आई भारतीय स्कूल टीम का मैच। आखिरी 3 गेंदें बाकी, जीत के लिए 11 रन की जरूरत। पहली गेंद तेजी से स्विंग होती हुई आई और स्टंप बिखेर गई। अब आया एक गुस्ताख लवड़हत्था, माहौल से अविचल पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। मैच की आखिरी गेंद, टीम को जीत के लिए अभी भी 5 रन चाहिए थे। फास्ट बॉलर भागता हुआ आया और इधर यह लेफ्ट हैंड बैटर भी बेखौफ क्रीज छोड़ उसकी ओर चल पड़ा। बॉलर ने यॉर्कर मारने की कोशिश की, जिसे इस दुस्साहसी ने फुल टॉस बना लिया और ये फुल टॉस बल्ले से टकराकर चीत्कार करते हुए बाउंड्री के बाहर तैर गई। भारतीय स्कूली टीम ने मैच जीत लिया। अगले दिन भारत की सुबह में उस दौर के सबसे मारक स्कूली बैटर के किस्से घुले हुए थे। तो ये कौन थे, क्या किस्सा है, आगे क्या हुआ, ऐसी तमाम कहानियाँ। इस बारे में आपको अगर ज़्यादा डिटेल जाननी हो तो ललन टॉप स्पोर्ट्स को फॉलो करें। देखिए पिक ऑफ द डे के नाम पे कैसे ललन टॉप स्पोर्ट्स का मैं एकदम कर रहा हूँ। खैर पिक ऑफ द डे पे चलते हैं। दद्दा ने हमको बताया कि प्यूबिटी स्पोर्ट नाम के ये जो जिस हैंडल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे वीडियोज मिलेंगे आपको, ढेर सारे अपडेट्स मिलेंगे, स्कूप्स और तमाम ट्रेंडिंग बातें मिलेंगी, खासतौर पे फुटबॉल और ये जो होता है आपका बास्केटबॉल, इससे जुड़ा। इसके लिए बड़ा सही हैंडल बताया उन्होंने। तो खेलों में अगर खासतौर पे इन 2 खेलों में आपकी दिलचस्पी है और मनोरंजक चीज़ें आपको चाहिए हों तो आप इस हैंडल पे पा सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा। नहीं, कल शुक्रवार है, छुट्टी नहीं मारेंगे कसम से।